जय हिंद दोस्तों। क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एसएससी सीजीएल का कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस रेंज में आइएगा जो भी मेरे द्वारा कट ऑफ बताया जा रहा है तो दोस्तों आप लोग मेंस के लिए लग जाइएगा, अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा। दोस्तों आप लोग का जो पेपर हुआ था वो 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक चला था। लगभग 36 लाख के आसपास इसमें आप लोग का फॉर्म पड़ा था। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं आप लोग ध्यान से देखते जाइए, क्या क्या इस पेपर में क्या क्या हुआ है, टोटल चीजें हर चीज को जान जाइए, कैसे आपका पेपर हुआ था और क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी, कितना नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा, किसको घाटा होगा। इन सभी चीजों को मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ आपका किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो आप इन सभी चीजों को जान लीजिए। कट ऑफ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, आपका एग्जाम लेवल कैसा हुआ, अटेंडेंस कितनी थी, वैकेंसी कितनी है, और नॉर्मलाइजेशन। सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अगर कोई बच्चा हार्ड शिफ्ट में है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर बढ़ जाता है। अगर कोई आसान शिफ्ट में एकदम सिंपल शिफ्ट हो पा गया तो उसका उतना नंबर बढ़ता नहीं है। तो आप लोग, अगर मैं आज मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं उसके बाद आप लोग दिमाग में ये चीज बैठा लीजिएगा। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में रहेगा तो जो मैं नंबर बताऊंगा, अगर आपका आसान शिफ्ट में होगा तो जो आपका नंबर रहेगा, आप लोग उससे तैयारी अपना करना मेंस का स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोग समय मत अपना बेकार कीजिएगा, जो मैं बताऊंगा आपको क्लियर बताऊंगा, आप लोग मेंस के लिए लग जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको टोटल ये बताने वाला हूं। पहले सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिए कि एसएससी का क्या पहले से क्या फंडा, कैसे कट ऑफ में बढ़ा है घटा है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से क्या इसका अनुमान कुछ लगाया जा सकता है क्या कि नहीं, प्रीवियस ईयर से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं, इन सभी चीजों को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। जैसे दोस्तों अगर आप देखिए तो 2019, 2020, 2021 और 2022 और 2023 का जो नंबर ऑफ सीट्स कैसे आए हैं, कितने कितने सीट्स आए हैं और कितने बच्चों को क्वालिफाइड किया गया मेंस के लिए, आप पहले उन बच्चों को देख लीजिए, फिर मैं आपको 2024 का बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो 2019 में आपको 8,228 सीट देखने को मिला था और इसमें लगभग 1,25,200 उन्यासी बच्चों को क्वालिफाइड किया गया था मेंस के लिए। ठीक है, और इसका जो यूआर का कट ऑफ गया था, मैं केवल यूआर का कट ऑफ बताऊंगा, बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपका 2019 में जो कट ऑफ बना था 148 के आसपास कट ऑफ बना था। ठीक है, 148 कट ऑफ गया था। 2020 में जनरल का कट ऑफ गया था 132, जबकि वैकेंसी कम हो गई थी और ये और कम हो गई, कितना हो गया था 7,108 पद हो गया था। और यहाँ पे आपका कट ऑफ कितना हो गया था 132। और फिर देखिए 2021 में क्या हुआ है, फिर वैकेंसी थोड़ा सा हल्का सा और बढ़ा है और ये हो गया 7,621। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है, जो कि वैकेंसी क्या हुआ थोड़ा सा बढ़ा है तो 130 कट ऑफ गया। अब यहाँ पे देखिए 2022 में ज्यादा आपको अंतर देखने को समझ में आएगा, मैं यही आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सीट बढ़ गया है, यहाँ पे सीट बढ़ने की वजह से देखिए कट ऑफ इसका कितना कम गया है। जनरल का कट ऑफ जो गया है वो 114 नंबर गया है। और 2023 में देखिए, 2023 में फिर देखिए वैकेंसी कम हो गया है, 7,686 पद है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ देखने को मिला है वो 150 के आसपास। दोस्तों आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ 2024 का मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ। इस बार देखिए जो आपकी सीट है एसएससी सीजीएल में 17,727 अप्रॉक्स सीट है, शायद ये बढ़कर 20,000 भी हो जाए। ठीक है, तो सीट इस बार देखिए कितने सीट है, इस बार 17,727 सीट है। ठीक है, मैं आपको जो नंबर जाने वाला वो बता रहा हूं। अगर आप हार्ड शिफ्ट में होइएगा, फिर सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में है, मतलब मैं मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में अगर आपका पेपर है, अगर आप 117 से 120 के आसपास भी नंबर पा रहे हैं तो आप मेंस के लिए पेपर आपको 100% देने को मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका नंबर हार्ड शिफ्ट में, मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में अगर आपका नंबर 117 से 120 के आसपास भी है तो आप लोग मेंस के लिए लग जाइएगा, आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा। मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ सीधे, कितना नंबर जाने वाला, वो प्री का कट ऑफ जो है कितना नंबर तक जा सकता है, ये इसी के बीच आपका रेंज रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को फायदा मिलेगा, जिसका नंबर कम रहेगा 120 122 के आसपास, जो हार्ड शिफ्ट में होंगे। अगर कोई बच्चा आसान शिफ्ट में है, उसका नंबर 115 118 आ रहा है तो उसके चांसेस थोड़ा कम रहेगा भाई, उसमें नंबर बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे आपके। हाँ, नंबर तो साथ घटे ना, लेकिन नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, इसलिए आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर आपका 120 122 हार्ड शिफ्ट में है तो आप लोग कन्फर्म है मेंस के लिए, मेंस आपको देने वाले हैं, तो मेंस के लिए आप लोग अच्छे से लग जाइएगा। दोस्तों यूआर में
अगर आपका नंबर फाइनल जो 136 से 139 के बीच बनना है तो आप श्योर एंड सर्टेन समझ लीजिए आपका कंफर्म होने वाला है। अगर किसी भी शिफ्ट में बच्चा है, अगर उसका 136 से 139 के बीच नंबर बनना है तो समझ जाइए उसका प्री उसका नहीं रुकने वाला है। मैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। आपका रा मार्किंग नहीं मैं बता रहा हूँ, रा मार्किंग 120, 118, 117 वाले बच्चे भी इसमें पास कर सकते हैं 100%, अगर वो हार्ड से मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में है, ठीक है। ओबीसी वाले बच्चों का नंबर अगर 133 से 136 के बीच है, अगर ईडब्ल्यूएस कोई कैंडिडेट है तो उसका 130 से 133 के बीच में, और एससी वाले बच्चों के लिए 110 से 115, और एसटी वाले बच्चों के लिए 100 से 105। मैं जानबूझ को आपको रा मार्क नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये आपका जो रहेगा यही आपका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 17,727 सीट के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग हार्ड शिफ्ट में हैं तो 115 वाला बच्चा भी अपना मेंस के लिए लग जाए। मैं श्योर एंड सर्टेन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 117 के ऊपर जो भी लड़के नंबर लाए हैं मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में, उन सभी बच्चों का मेंस में सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे से मेंस के लिए लग जाइए, ज्यादा देर मत कीजिए। अगर मान लीजिए एक बात करते हैं, अगर किसी बच्चे का नंबर कम भी आया है और वो मेंस की तैयारी करता तो उसका तैयारी और बढ़िया हो जाएगा आगे आगे वाले साल आने के लिए, ठीक है। अगले साल उसको और अच्छी सी तैयारी हो जाएगी तो उसको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए अगर आपका नंबर कम भी है तो आप ज्यादा निराश मत होइए, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। मेंस का अगर तैयारी करते हैं तो आपका जो प्री लेवल की तैयारी और बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता दिया हूँ। अगर आप लोग मेरे कट ऑफ रेंज में अगर आ रहे हैं तो आप लोग अच्छे से पेपर लग जाइए मेंस के लिए, ज्यादा समय मत नुकसान कीजिए। और दोस्तों जो इसमें आपका जो पेपर हुआ था, एक पेपर का जो कटिंग से हमको मिला, इसमें 3.92 लाख अभ्यर्थी ने पेपर जो छोड़ दिया था, ये आपका जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो 89 केंद्रों पे पेपर हुआ था वहां का ये बता रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को मैं ये पेपर का कटिंग भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन लगभग हर जगह जो आपका अटेंडेंस इसमें दिखा रहा है वो 50% समथिंग है, ठीक है। हर जगह लगभग अटेंडेंस जो हुआ है वो 50% समथिंग रिकॉर्ड किया गया है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।